नमस्कार, स्वागत है आपका। पार्ट 3 की है वो बात करेंगे। थोड़ा सा है वो चैप्टर हमारा लेंथी हो गया, लेकिन काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर केवल हमारे 12th तक की नहीं है, आगे की है वो हर तरह की परीक्षा, चाहे सिविल सेवा की हम तैयारी करें या लेक्चरशिप की परीक्षा हो या चाहे कोई भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, पटवार, कोई उन सभी में भी पूछी जाती है। तो हम यहाँ पर डिटेल से है वो चर्चा करें और फैक्चुअल रूप से भी है वो चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषित रूप से भी है वो चर्चा करेंगे। तो तीसरा है वो हमारा आज का ये पार्ट हो जाएगा, पार्ट 3, और इसमें हम है वो बात करेंगे कि बुद्ध के अनुयायियों की बात करेंगे कि किस तरह से जो महात्मा बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध के अनुयायी है वो अलग अलग वर्ग के लोग थे, जिसमें राजा भी अनुयायी थे, उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, निम्न वर्ग के लोग भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय, सारे वर्ग के लोग थे। तो महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के बारे में है वो बात करेंगे। हमने पीछे है वो चैप्टर में बात की थी किस तरह से है वो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध है उनकी क्या स्थिति रही, किस तरह है वो उन्होंने सिद्धांत भी दिया, किस तरह से है वो नवीन धर्म के उद्धारक के रूप में है वो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। तो आज हम महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के बारे में है वो बात करेंगे कि बुद्ध के हैं वो कौन कौन अनुयायी हुए। तो अनुयायियों के बारे में बात करेंगे। तो महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में राजा, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग हैं, महिलाएं सभी तरह के थे। बाद में है वो जो इनकी महात्मा बुद्ध की विमाता गौतमी प्रजापति, वो भी बौद्ध संघ में है वो शामिल होने का काम हुआ। वैशाली की नगर वधु वो भी है वो आम्रपाली जिसका नाम, वो भी बुद्ध की अनुयायी जाकर बाद में बनी और बौद्ध संघ में वो शामिल हुई। तो बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की। बुद्ध के अनुयायी हैं वो देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग के थे, प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक वर्ग के लोग महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। जैसे कि शिल्पकार, बुनकर, कर्मकार, धोबी, नाई आदि। तो सभी वर्गों के जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे और उनके अनुयायियों में है वो राजा महाराजा भी थे, बहुत से है वो राजा भी थे। तो कह देंगे कि बहुत से राजा महाराजा भी बुद्ध के शिष्य थे। बहुत से राजा महाराजा भी हैं वो बुद्ध के शिष्य थे। अजातशत्रु है वो कहा करता था भगवान भी है वो क्षत्रिय, अहम अपि है वो क्षत्रिय, भगवान भी क्षत्रिय और मैं भी है वो क्षत्रिय, भगवान 80 को, भगवान 80 को, अहम अपि 80 को, भगवान भी 80 वर्ष की हुए और मैं भी 80 वर्ष का। यानी इसका मतलब हुआ कि बहुत से राजा महाराजा वो इनके अनुयायी थे। और बुद्ध का जो प्रिय शिष्य जिसका नाम क्या था, प्रिय स्टूडेंट, तो प्रिय स्टूडेंट था आनंद। कौन था? आनंद था। अपोदीप भव इसको कहा था कि हे आनंद अपना प्रकाश खुद बनो। अपो दीप भव। तो आप भी हमारे सभी हैं वो प्यारे विद्यार्थी हैं। तो ये महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की बात हो गई। आगे है वो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्तूप। स्तूप है वो क्या होते हैं, स्तूपों के ऊपर बात करें। प्यारे बच्चों, स्तूप बेसिक है वो देखा जाए तो मिट्टी का एक ढेर और कुछ भी नहीं है, मिट्टी का एक टीला है वो होता है। तो स्तूप का सामान्य अर्थ देख लेते हैं। स्तूप का अर्थ तो क्या हो जाएगा, मिट्टी का ढेर या टीला होगा, गीला आ रहा है, या टीला।
तो कहेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके जीवन से संबंधित स्थानों जैसे कि लुम्बिनी, आपको पता ही जन्म हुआ, बोध गया ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको पता ही है, सारनाथ आपको पता ही उपदेश दिया, कुशीनारा में आपको पता ही है निर्वाण हुआ, मैंने बताया था। स्थानों पर स्तूप बनाए गए। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके जीवन से संबंधित जो स्थल थे उनके ऊपर है वो स्तूप बनाए, और उनके जो शरीर के अवशेष थे उनके ऊपर भी स्तूप बनाए। तो हम देखेंगे कि जो अशोक हुआ था, सम्राट अशोक ने है वो तकरीबन 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। तो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा भक्त है वो, बौद्ध स्तूप है वो अशोक ने बनवाए, बौद्ध स्तूप बनवाए। तो हम में से है वो लोगों को 84 हिचकियां भी लेने में तकलीफ होती, लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति था कि उसके लिए 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। तो ये सामान्य स्तूप है। स्तूप क्यों बनाए? तो कहेंगे कि महात्मा बुद्ध की जो जीवन की स्मृतियां हैं उनको है वो लोगों के सामने रखने के द्वारा अपने अनुयायियों को है वो एक नई दिशा दे, उसके लिए है बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर है वो बुद्ध के लिए स्तूप है वो बनाए गए। तो ये जो देख रहे हैं ये सांची का स्तूप है, सांची का ये स्तूप है। तो ये कहाँ का है वो स्तूप है? सांची का। तो कह देंगे बुद्ध के अनुयायियों ने उनके जीवन की स्मृतियों को लोगों के सामने रखने के लिए बौद्ध स्तूप बनाए। और अशोक ने भाई तो क्यों बनवाएगा? महात्मा बुद्ध के जीवन की स्मृतियों को लोगों के सामने रखने के लिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि साहब बुद्ध ने है वो लुम्बिनी में उसके जन्म स्थान पर बनाया गया, जहां ज्ञान प्राप्ति बोध गया बनाया गया, साहब यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उसके लिए है वो अलग अलग बनाए गए ताकि जीवन में उनकी स्मृतियों को है वो बनाया गया। तो ये सांची का है वो तोरणदार है जो शुंग काल में है वो जाकर के बना था। अब दूसरा सवाल, स्तूप है वो किसने बनाई थी, उस पर भी बात कर लेते। तो स्तूप है वो सामान्यतः राजा महाराजाओं ने बनवाए। जैसे अशोक ने बनाए, जैसे अशोक ने है वो लुम्बिनी बनाया। जैसे ये सांची का है
तो सांची का इसका एक तोरण द्वार शुंग वंश ने भी बनाए, तोरण द्वार तो शुंग राजाओं ने भी बनाए, तो विभिन्न राजाओं ने बनाए। जैसे सातवान राजा हुए, सातवान शासकों ने अमरावती वाला बनाया, अमरावती में बनाया, तो अमरावती गुंटूर आंध्र प्रदेश वो बनाया। फिर हम कहेंगे कि अन्य जो लोग सेठी वर्ग थे, जो धन सेठ, जो ग्राम, जो नगर सेठ थे, उन्होंने बनाया, शिल्पियों ने बनाया, उनके जो अनुयायी थे उन लोगों ने बनाया। तो कहेंगे कि बुद्ध के अनुयायी जैसे शिल्पकारों, बुनकरों नगर सेठों आदि ने है वो बनाई। तो ये बात आपकी 2 नंबर में सवाल यहां से बनता है आपका, तो कृपया ध्यान रखें इसका। फिर ये स्तूप है, इसकी कुछ संरचना है वो देखेंगे। तो स्तूप है वो बेसिक क्या होता है कि एक मिट्टी का ढेर होता है, ये एक जगह है और उसके ऊपर मैंने क्या किया, ये एक स्तूप है वो बना दिया। अब स्तूप बनाया तो इस स्तूप के ऊपर क्या करूंगा, एक है वो हर्मिका बना दूंगा। क्या करूंगा, हर्मिका है वो बनाऊंगा। फिर इसके ऊपर एक है वो जगह गाड़ी जाती है, इसको यष्टि कहा जाता है। ये हर्मिका, ये है वो यष्टि है, ये क्या है, यष्टि। और इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक छतरी है वो बना दी गई, इसके ऊपर है वो छतरी, और इसमें एक प्रवेश का है वो द्वार होगा। और यहां पर है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई चीज गाड़ दी गई, जैसे उनका एक कटोरा है वो गाड़ दिया, या फिर उनके दांतों को है वो गाड़ दिया गया, या फिर है वो उनका जन्म स्थान की जगह थी तो वहां पर है वो कोई बना दिया गया। तो ये बेसिक स्तूप है वो बना दिया जाएगा। ये जो है इसको अंड कहा गया है, देख लो अंडाकार में है ये, इसकी आकृति भी कैसी अंडाकार है। फिर है वो क्या करेंगे, हम जो प्रवेश द्वार होंगे वहां पर है वो बड़े से तोरण है वो खड़े करेंगे, तो ये तोरण द्वार हो जाएगा। तो ये आपका तोरण द्वार हम बना देंगे। ये देख रहे हो, ये तोरण द्वार, प्रवेश द्वार। जैसे घर में भी आज प्रवेश करते तो उससे पहले तोरण होता है, तो तोरण है। तो सांची का तोरण है वो शुंग राजाओं ने है वो बनवाया था। फिर ये आपके क्या है, ये अंड है, पूरा अंडाकार आकृति के अंतर्गत है, ठीक है। ये जो इसके ऊपर एक संरचना बनाई गई, ये हर्मिका है, और ये है वो इसको यष्टि है वो छतरी कहा गया है, ये यष्टि है, और ये इसके ऊपर है वो क्या हो जाएगा, छतरी है वो हो जाएगा। इसके पीछे है वो क्या होगा, प्रदक्षिणा पथ होगा, ताकि उसमें है वो आप क्या कर सको, उसकी है वो परिक्रमा कर सको। क्या कर सको, परिक्रमा है वो कर सको। जैसे आज भी हमारे मंदिरों में होता है ना, परिक्रमा कहते हैं, कैसा मंदिर के ऐसे जैसे वो पूरा चौथी तरफ घूम के आते हैं, तो परिक्रमा हम करते हैं आज भी। तो ऐसे इनमें भी यही व्यवस्था होती है। तो ये प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है। ये है वो वेदिका जिसके ऊपर टिका हुआ है। फिर ये तोरणद्वार हो जाएंगे ये प्रवेश के, ठीक है। फिर ये जो है वो क्या है, अंडाकार रूप में, और यहाँ पर जो अंदर जगह है वो पवित्र जगह है। ये ऊपर हर्मिका आ जाएगी, ये है वो यष्टि, और इसके ऊपर ये छतरी। तो ये एक बेसिक व्यवस्था है वो हमारी आती है स्तूप की। तो स्तूप तक है वो आ गया। स्तूप की संरचना मैंने बना दी, ऐसी आप है वो बना देना, ठीक है। कुछ नहीं, एक कटोरी को रखे उल्टी रख देना, और है वो उसमें प्रवेश द्वार और तोरण बना देना, ऊपर छतरी लगा देना, ये सामान्य स्तूप है वो बन जाएगा। अब कुछ स्तूप ऐसे हैं जिनकी हम खोज करेंगे। एक अमरावती का है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, उस पर बात करेंगे। सातवाहन राजाओं ने है वो कहते हैं इसको बनाया गया था, और बड़ी खोज की थी जाकर के है वो, बाद में कॉलिन मैकेंजी हुए जिन्होंने है वो इसकी खोज की गई। तो पहले अमरावती की है वो बात कर लेते हैं। अमरावती नदी भूतल पर, तो पांडवों के समय में भी है वो राजधानी रही थी अमरावती नदी भूतल पर, उसकी भी बात करेंगे। तो स्तूप की खोज अमरावती, और अमरावती की जो खोज काम होता है वो बहुत पूर्व पहले हो चुका था। तकरीबन 1797 में है वो कॉलिन मैकेंजी ने किया। किसने किया, कॉलिन मैकेंजी।
आपसे सवाल पूछा जाएगा, अमरावती के स्तूप की खोज है वो किसने की? कॉलिन है वो मैकेंजी के द्वारा की गई। ठीक, जब वहां क्या हुआ, कोई राजा था, स्थानीय राजा कोई मंदिर बनवाना चाहता था और वहां पर देखा कि उसने है वो खुदाई की तो वहां कुछ अवशेष मिले। तो फिर है वो अंग्रेज सर्वेयर थे, इन लोगों ने भी वहां खोज की, देखा कि अलग अलग हैं वो संरचनाओं के रूप में हमें मिला। फिर भारी मात्रा में लूट शुरू हो गई। अंग्रेजों ने है वो कुछ को कहा कि भाई हम अपने है वो बगीचे में ले जाकर लगवा देते हैं। बहुत सुंदर पत्थरों से उत्कीर्णित है वो करवाई गई थी। कुछ है वो फ्रांसीसी कंपनियों ने भी कहा कि हम है वो क्या कर लेते हैं, इसको ले जाते हैं और हम खोज अनुसंधान करेंगे। मद्रास जो इंडिया ऑफिस है वहां पर भी है वो ले जाया गया था। एक भाग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को भी है वहां से दी गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को भी कुछ यहां से वो अवशेष दिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मैंने बताया था आपको 11th क्लास में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी यदि स्थापना देखी जाए तो 1784 में हुई थी। और इसका काम था कि प्राचीन जो पूरा स्थितियां उनकी खोज अन्वेषण का काम करेगा। आपको पता हो तो एक हमने ASI की भी है वो स्थापना की थी 1861 में की थी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी काम था पुरातन वस्तुओं का खोज अन्वेषण का काम है वो ये करेगा। तो उसके बाद में भी इसकी खोज की इलियट के द्वारा भी है वो खोज की गई। इलियट करके हैं वो एक कमिश्नर हुए थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भी है वो यहाँ पर खोज की और फिर पाया कि यहाँ पर है वो बौद्धों का बड़ा ये केंद्र रहा था। तो इसकी है वो खोज, और बहुत से इसके पत्थर है वो मद्रास भी भेजे गए, एशियाटिक सोसाइटी को, फ्रांसीसी भी लेकर गए, इंडिया ऑफिस को भी भेजा गया, लेकिन इसको पूरी तरह से है वो लूटने उजड़ने का काम है वो किया। अमरावती है वो बौद्धों का सबसे विशाल है वो स्तूप था। तो कहेंगे कि अमरावती बौद्धों का सबसे विशाल और समृद्ध स्तूप था। तो शायद सातवां राजाओं ने है वो बनवाया था अमरावती का। तो सातवां राजाओं ने है वो और सांची के स्तूप की खोज है वो बाद में 1818 में है वो जाकर होती है। तो ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, लेकिन सांची वाला आज भी उस स्वरूप में बना हुआ है। इसके कुछ तोरण द्वार को सुंग राजाओं ने भी है वो बनवाए थे। सुंग राजाओं ने भी है वो निर्माण, पुष्यमित्र सुंग वगैरह ने वो करवाए थे। कहा भी जाता कि इसको तोड़ाया भी था इसे पुष्यमित्र सुंग ने, क्योंकि बौद्धों का वो बड़ा विरोधी था। तो ये 1818 ये पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन सांची का है, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत से जो भोपाल के नवाब हुए उन्होंने पुनर्निर्माण का काम किया, और टेलर वगैरह ने भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खोज की। कनिंगम ने भी बहुत कुछ है वो लिखा, भीलसा टॉप्स करके अपनी पूरी पुस्तक है वो सांची के ऊपर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा लिखी गई। तो ये हो गया हमारा अमरावती का स्तूप। अब हम बात मूर्ति कला की भी करेंगे कि कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिनको हम देखने से उसके कालखंड को निर्धारित करेंगे कि ये मूर्तियां हैं वो क्या कहने का काम कर रही। तो मूर्ति कला भी है वो बौद्ध काल में बड़ी विशेषता का काम है वो कि बहुत सी मूर्तियां बनी। महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियां बनी, मथुरा शैली में भी मूर्तियां बनी, और गांधार शैली में भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली। और जिसमें एक मूर्ति इसमें महात्मा बुद्ध को है वो खड़े होकर दर्शाया गया है, पीछे आभा मंडल है। तो ये यूनानी है वो कला के अंतर्गत बनी, गांधार शैली की, यूनान का जिनके ऊपर प्रभाव था। हम देखते हैं कि यूनानी देवता अपोलो जिनके पीछे एक आभा मंडल है वो छाया हुआ और खड़े हैं यूनानी देवता। तो उसी तरह महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियां दी, तो उनको गांधार शैली का और उसके ऊपर यूनानी शैली का प्रभाव था। दूसरी एक देसी शैली थी हमारी जो मथुरा शैली, और महात्मा बुद्ध की उसमें भी बहुत सारी मूर्तियां हैं वो बनी गई। तो ये अलग अलग है वो मूर्तियां हैं, और इनको देखकर हम व्याख्या करते हैं कि मूर्तियां किस काल की थी। जैसे कि इस मूर्ति को हम देखेंगे तो ये मूर्ति ये सांची का एक तोरण द्वार है। सांची का क्या है, ये एक तोरण द्वार है।
तो इसको इतिहासकार है वो क्या करेंगे कि इस मूर्ति को है वो देखने के बाद अनुमान लगाएंगे कि साहित्यिक और कुछ कालों को है वो देखेंगे, टंटोलेंगे किस कालखंड में थी और क्या पर्पज से, किस उद्देश्य से वो बनाई गई थी। तो हमने देखा कि ये सांची का एक तोरण द्वार है जो शुंग राजाओं के द्वारा इसको क्या किया था वो निर्मित करने का काम है वो दिया गया। फिर ये जो एक तस्वीर में दिखाया गया, ये जो आप देख रहे हो ये हाथी की है वो शायद फोटो लग रही, और उसके ऊपर है वो एक कोई है वो देवी की फोटो, शायद महिषासुर मर्दिनी की है वो फोटो, यानी दुर्गा की है वो फोटो इसके अंतर्गत ये बताई गई, दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी। इसमें एक फोटो है वो दिखाई गई है कि शायद एक राजकुमार है, ये आप घोड़े के ऊपर देख रहे हो, इस तरफ एक राजकुमार है जिसका संसार के दुखों से मोहभंग हो गया और वह गृह त्याग किया, तो सारी प्रजा है वो उसके पीछे पीछे है वो चल रही, उस दृश्य को है वो दिखाया गया है। तो इतिहासकार इस तरह की फोटो देखकर उनका अनुमान लगाते हैं कि आखिर में किस कालखंड की होगी और क्या बताने, इनका बताने का उद्देश्य क्या है, इस फोटो में क्या है। क्योंकि हम सोचेंगे कि शायद बहुत सारे लोग खड़े हैं, जानवर भी खड़े या तो लड़ाई भी करते होंगे, लेकिन इसमें इन्होंने कहा गया अध्ययन किया और लिटरेचर से मिलान की, तब कहा गया कि हो सकता है वह राजकुमार है और जो ग्रह त्याग करके है वो जा रहे हैं, जिसके कारण जनता है वो उनके साथ साथ है वो चलने का काम कर रही। ये भी कुछ फोटो दिया गया, जैसे ये फोटो दिया गया तो ये बुद्ध का है वो फोटो सारनाथ का है, किसका है, सारनाथ जो धर्म चक्र परिवर्तन का है वो फोटो इसमें दिखाए गए हैं कि बुद्ध है वो किस तरह से धर्म चक्र परिवर्तन का काम है वो किया सारनाथ का। तो इसमें 32 तिलिया है, आज का जो हमारा है उसमें 24 तिलिया है, जबकि जो बुद्ध का सारनाथ का जो धर्म परिवर्तन वाला है, सारनाथ में जो चक्र है उसमें 32 तिलिया है, कितनी है, और आज हमारे जो आज जो हमारा जो तिरंगा उसमें जो तिलिया है वो कितनी है, 24 है वो। तो ये बताई गई। फिर इसमें साहब है वो बताया गया है कि कुछ वृक्षों को एक पुरुष को बताया गया है और किस तरह से है वो लोग और वृक्ष है, तो महात्मा बुद्ध की तपस्या करते हुए मूर्ति है वो उसमें बताया गया है, तो इससे ये प्रतीत है वो होता है। फिर इसमें एक स्तूप का है वो बताया गया, तो ये अलग अलग मूर्तियां हैं। फिर इन्होंने कहा कि पत्थर में है वो गढ़ी हुई किस तरह से है वो मूर्तियां, उनके ऊपर है वो बात की गई कि पत्थर में हम गढ़ी हुई कहानियों को कैसे है वो दिखाते, उस पत्थर में जो संरचना है उसको पढ़कर इतिहासकार किस तरह से उसको समझने परिभाषित करने का काम करे कि इसमें है वो चीज क्या है। तो ये एक मूर्ति दी हुई है और जिसमें कहा गया है कि एक है वो व्यक्ति कोई बैठा है, ये आप है वो कोई व्यक्ति बैठा है, तो शायद अनुमान लगाया हुआ कि बुद्ध की फोटो है और उनके अन्य अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उनकी भी फोटो है दिखाई गई। तो ये पत्थर में गढ़ी जो कथा है, इसका मतलब हुआ कि इतिहासकार जो मूर्ति कला जो पत्थर में है उनको देखकर उसको निर्धारित करते हैं कि ये कौन है, क्या दिखाया जा रहा है, कौन सा कालखंड है, उसकी बात की गई। तो ये बेसिक आपकी बात हो गई। फिर उपासना के हैं वो कुछ प्रतीक है वो बताए गए, जैसे कि स्तूप है तो बौद्धों के है वो उपासना का प्रतीक बताए गए। महात्मा बुद्ध घर से निकले तो ग्रह त्याग का उनका प्रतीक है वो घोड़ा दिखाया गया। उनकी पूजा का जो वृक्ष के रूप में है वो बोध वृक्ष, वट वृक्ष है वो बताया गया। तो ये अलग अलग वृक्ष हैं या अन्य जानवर है, जीव जंतु, उनको भी उपासना से जोड़कर देखा गया। तो ये बात भी हमारे यहाँ पर, उसमें भी कुछ बात नहीं। एक लोक परंपरा का भी चित्र दिया गया, साल भंजिका की एक मूर्ति है वो इसमें हमारे दी गई। तो साल भंजिका आई है, ये किसकी मूर्ति है, ये मूर्ति साल भंजिका की। कहा गया है कि बौद्ध साहित्य में कुछ ऐसे भी थे जो बाहर से आए, अपने बाहरी परंपराओं को लेकर आए, लेकिन बौद्ध धर्म ने भी उनको भी ग्रहण करने का काम किया। और इस तस्वीर में है वो दिखाया गया है कि साहब एक महिला है जो क्या की जा रही है कि कुछ वृक्ष हैं, उस वृक्ष की डालियों को पकड़ के है वो खड़ी है और इस महिला के साल भंजिका के स्पर्श मात्र से है वो वृक्ष में क्या होते हैं, फल लगते हैं। तो साल भंजिका के स्पर्श करने से वृक्ष में फल है वो लगते हैं तथा नवीन पत्ते भी आते हैं। तो ये साल भंजिका की मूर्ति, और ये लौकिक मूर्ति है कि किस तरह से अन्य जो धर्मों से भी लोग आए और बौद्ध धर्म में समावेश किया। तो ये लोक जो मानस को भी बताने का काम है वो इस तरह की परंपराएं की जा रही। तो ये साल भंजिका की होगी।
कुछ नई धार्मिक परंपराएं भी है वो देखने को मिलती हैं, जैसे हिंदू धर्म में है वो आएगी, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो नई धार्मिक परंपराएं, और उसमें हम बात विशेष तौर पर हिंदू धर्म में बात करेंगे। तो कुछ नवीन जो धार्मिक बोधों और इनके अलावा, तो नई जो धार्मिक परंपराएं, उसमें देखेंगे कि हिंदू धर्म में कुछ मत हैं, जैसे कि वैष्णव मत। वैष्णव का मतलब हुआ विष्णु से संबंधित, और इसके लिए दक्षिण भारत में जो संत हुए थे अलवार। दूसरा यहां पर आता है शैव मत। शैव मत, तो शैव का मतलब हुआ शिव से संबंधित। शैव का मतलब किससे हुआ? शिव से है वो संबंधित। और शिव की जो पूजा की जाती थी वो किस रूप में की जाती थी? लिंग के रूप में की जाती थी। किस रूप में है वो की जाती थी? शिवलिंग आज भी है वो हम देखते हैं मंदिरों में। तो वह नवीन परंपरा है वो हमें रूप में दिखाई देती है। विष्णु की बहुत सी विशेष नाग पर विराजमान विष्णु की हमें मूर्ति मिलती है कि साहब विष्णु के बहुत से अवतार हुए, और उन अवतारों के द्वारा विष्णु ने है वो मानव को बचाने का काम किया, अलग अलग अवतारों के रूप में। तो विष्णु के बहुत से अवतार हुए। 10 अवतारों की एक है वो कल्पना की गई है कि किस तरह से विष्णु के अलग अलग हैं वो अवतार होते हैं। वराह अवतार होता है, मत्स्य अवतार होता है, फिर है वो अलग अलग अवतार जो राम के रूप में हो या कृष्ण के रूप में है, वो अवतार विष्णु के अलग अलग हैं, वो निकल कर आते हैं। तो ये अलग अलग विष्णु के अवतारों की बात की गई। तो विष्णु के अवतार, और एक आता है वैष्णव हो गया, शिव आ गया, और एक आता है जिसको कहा जाता है मात्र, या फिर उसको हम एक कहेंगे कि देवी, जैसे दुर्गा की है वो बात की गई। तो ये भी एक मत हमारा निकल कर आया, मात्र है वो देवी का। तो मात्र देवी, जैसे दुर्गा है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां है, वो भी इस समय बनकर है वो काम है। तो ये भी है वो अलग अलग नई धार्मिक मत है वो हमारे सामने निकल कर आए, और विष्णु के 10 अवतारों की है वो बात की गई। महायान मत घटनाक्रम ये हुआ था कि जो महात्मा बुद्ध है, बौद्ध धर्म में आगे जाकर विभाजन हुआ, और 2 बातें निकल कर आई। कुछ लोगों ने कहा कि महात्मा बुद्ध है वो ईश्वर थे, कुछ ने कहा कि नहीं ये महापुरुष थे। तो जिनके कारण वो बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, तो कहेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, ठीक है। और 2 मत सामने आए, 2 मत सामने आए। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो हम देखेंगे कि कनिष्क राजा था उसके समय हुई थी। कनिष्क के राजा के समय कहां पर हुई थी? कुंडल वन कश्मीर में है वो हुई थी। तो इस समय है जो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में है वो 2 मत सामने है। एक था एक आया हीनयान, और एक आया महायान। हीनयान को थेरवादी कहा गया। हीनयान को क्या कहा गया? थेरवादी है वो कहा गया, ठीक है। हीनयान ने कहा कि महात्मा बुद्ध है वो क्या है? एक महापुरुष है। महात्मा बुद्ध क्या है? महापुरुष है, जिन्होंने है वो अपने बल पर निर्वाण को प्राप्त किया। तो इन्होंने महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष माना, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर है वो ज्ञान अपने है वो ज्ञान के बल पर इतना बड़ा परिवर्तन किया, निर्वाण को प्राप्त। जबकि महायान ने कहा कि नहीं, महात्मा बुद्ध महापुरुष नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध है वो ईश्वर थे। महात्मा बुद्ध कौन थे? ईश्वर थे। बस यही परिणति आ गया। बुद्ध ने ईश्वर की बात का तो विरोध करके खुद अलग बना था, उसी बुद्ध को हमने क्या है? ईश्वर बना दिया। तो ये महात्मा बुद्ध। इन्होंने कहा कि साहब जो महात्मा बुद्ध है उनकी पूजा मौखिक रूप में करनी चाहिए। इन्होंने है वो महात्मा बुद्ध की पूजा
मौखिक रूप में। कैसे? उपदेश देकर। इन्होंने कहा कि नहीं, पूजा कैसे की जाए? पूजा है वो मूर्ति पूजा की जाए, मूर्ति पूजा की जाए। बस यही समस्या, बड़ा अंतर। ये ईश्वर मान रहा मूर्ति के रूप में पूजा करो, जबकि इन्होंने कहा कि बुद्ध ईश्वर नहीं है, बुद्ध तो एक सामान्य पुरुष है जिन्होंने ज्ञान के बल पर निर्वाण प्राप्त किया। ठीक, और मौखिक उपदेश है वो हमें देने चाहिए। तो ये बौद्ध धर्म में नवीन मत आया, हीनयान और महायान कश्मीर में है जो समिति हुई थी चतुर्थ, उस समय जाकर के इसका विभाजन है वो हुआ, उस समय जाकर के हुआ। पौराणिक हिंदू धर्म में है वो बात हम थोड़ी सी यहां पर भी कर लेते हैं। तो कह देंगे कि हिंदू धर्म में दशावतार की बात प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर ने हर समय धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। ठीक है, एक जो हमें मूर्ति है वो मिल रही है, एक हमें मूर्ति जो आप देख रहे हो इसमें ये विष्णु की वराह अवतार की है वो मूर्ति, ये विष्णु की वराह अवतार की है। और विष्णु ने क्या किया कि ये है जो पृथ्वी को अपने है वो मुंह में उठाकर है वो खड़े। तो ये पृथ्वी है, ये कौन है? ये पृथ्वी। तो कहेंगे कि विष्णु ने वराह को क्या कहा जाता है भाई? सूअर। विष्णु ने वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को बचाया। तो वराह अवतार, ये तमिलनाडु से एक हमें फोटो है वो मिली है, एक मूर्ति मिली है। तो ये विष्णु जी हैं, सोए हुए हैं, पृथ्वी खतरे में थी तो खड़े हुए और आगे जाकर पृथ्वी को बचाया। और वराह अवतार, ये जो पीछे है वो आभा मंडल है वो छाया हुआ है। तो ये विष्णु का वराह अवतार है। फिर विष्णु के अलग अलग है वो अवतार हुए। फिर आप देखोगे कि किस तरह से वो अवतार, नरसिंह अवतार होता है, मत्स्य है वो अवतार होता है, विष्णु का वराह अवतार होता है, विष्णु का वामन अवतार होता है, विष्णु का है वो राम का अवतार होता है, विष्णु का है वो परशुराम का अवतार होता है, विष्णु का कृष्ण के रूप में अवतार होता है। और आधुनिक काल में कहते हैं कि कल्कि का अवतार होगा विष्णु का, जो अभी तक हुआ नहीं, ऐसा है वो माना जाता है। हालांकि 24 अवतार भी कहते, लेकिन ये गुप्त काल में है वो 10 अवतारों की है वो विशेष है। और 10 अवतारों की बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि आद्य शंकराचार्य ने इस पर टीकाएं लिखी, शंकराचार्य का मत था, इसके कारण 10 अवतार है वो मानेंगे। तो विष्णु के अलग अलग है वो अवतार हुए, विष्णु के अवतार जैसे नरसिंह, मत्स्य, वराह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, ये अलग अलग है वो अवतार है वो विष्णु के हुए। तो ये विष्णु के बेसिक अवतारों की बात है वो हुई, हिंदू धर्म में है वो हुई। फिर मंदिर है वो बनाए जाना है, मंदिर है वो क्यों बनाए गए? तो मंदिर है वो आस्था के रूप में, हिंदू धर्म में है वो विभिन्न मंदिर है वो बनाए गए। और गुप्त काल में विशेष तौर पर है वो मंदिर बनाए गए। गुप्त काल में नागर शैली में कई मंदिर
बनाई गई। जैसे विष्णु का देवगढ़ का दशा अवतार है वो मंदिर बना। तो ये अलग अलग है वो मंदिर बनाए। जैसे कोटा का कंदरिया महादेव का मंदिर है वो भी बनाया गया। कोटा का एलोरा का विष्णु मंदिर भी बनाया गया। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया। कैलाशनाथ मंदिर किसको है वो चट्टान को काट कर बनाया गया। चट्टान काट कर है वो मंदिर बनाया गया। पड़क्कल का विठलनाथ मंदिर है वो बनाया गया। तो अलग अलग ये मंदिर बनाए गए। हिंदू धर्म में आस्था के केंद्र के रूप में मंदिर है वो बनाए गए। राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया गया, शिल्पकारों का, धन नगर सेठों के द्वारा बनाया गया। तो ये मंदिर की है वो हमारी व्यवस्था। एक ये भी होगी। ये विष्णु जी की मूर्ति आप जो देख रहे हैं ना, ये विष्णु जी की शेष नाग की है वो मूर्ति, शेषनाग। तो शेष नाग के ऊपर भगवान है वो सोए हुए हैं। तो ये हमें एहोल से है वो एक मूर्ति मिलती है। तो ये मंदिर आपके हो गए। कुछ एक इसका एक फोटो है वो आप भी क्लिक है वो कर सकते हैं अच्छा सा स्क्रीनशॉट के रूप में। तो ये हो गया। कुछ और थोड़ी सी बातें भी है वो हम कर लेते हैं कि क्या हम सब कुछ देख सकते हैं। तो क्या हम देख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सब कुछ देख सकते हैं। कब? जब आंखें काम कर रही तभी देख सकते हैं, नहीं तो कैसे देख सकते हैं। या फिर है वो दिव्य दृष्टि से भी देख सकते हैं, तीसरी जो नज़र है। और तीसरी नज़र क्या है कि टेलीफोन आपका है, उसमें कोई एप्लीकेशन को चालू कर लो तो वो भी एक जरिया बनता है। तो यहाँ बात की गई है इतिहास के संदर्भ में। क्या इतिहासकार उन सब चीज़ों को देख सकते हैं जो चीज़ें वर्तमान में दिखाई दे? एक आप फोटो देख रहे हो यहाँ पर, एक ये जो फोटो दिखाई दे रही है आपको, एक चट्टान है, पहाड़ी की चट्टान है। उस चट्टान को काट करके है वो पूरी पूरी मूर्ति बनाएगी। इस मूर्ति में दिखाया गया हाथी का दिखाया गया, कुछ है वो जीव जंतु हैं, जानवर है, कुछ घोड़े हैं और लोगों की फोटो दिखाई गई। और ये फोटो बहुत ही महत्वपूर्ण फोटो है। आप ताजुब करोगे कि ये सिविल सेवा में है वो इस फोटो में से एक सवाल बनाकर पूछा गया कि इतिहासकार कैसे हैं वो किसी फोटो को देखकर उसमें अनुमान है वो व्यक्त करते हैं कि शायद है इसमें ये बात है वो कही जा रही। जैसे यूनानी मूर्ति कला की एक फोटो है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। वापस है वो थोड़े से हम बैक पृष्ठभूमि पर जाएंगे और एक फोटो हमारी महात्मा बुद्ध की फोटो आती है। ये एक मूर्ति कला में फोटो है और बुद्ध की फोटो है। किसकी है? महात्मा बुद्ध की। ये जो पीछे आप देख रहे हुए आभा मंडल है और बुद्ध है वो खड़े मूर्तियों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनानी जो मूर्तियां बनी थी, हमारे यूनानी जो मूर्तियां गांधार शैली में बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं उनमें बुद्ध को यूनानी देवता है वो अपोलो से है वो मिलता हो। और यूनान की जो देवता हैं उनके जो पीछे है सिर के पीछे आभा मंडल दर्शाया गया। तो ये मूर्ति देखकर इसमें कहा गया कि साहब बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं, जैसे महात्मा बुद्ध की ये मूर्ति देखी तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सी मूर्तियां जो एक तरीके से किसको बता रही है? यूनान के जो काल से हैं, यूनानी शैली से मिलने का काम करें। तो उसको भी हमें देखकर पता चलता है। ये आपकी यूनानी मूर्ति कला। तो यूनानी मूर्ति कला में कहेंगे कि गांधार शैली की बुद्ध की मूर्तियों पर यूनानी देवता से समानता मिलती है। तो गांधार शैली की बुद्ध की मूर्तियों पर यूनानी देवता
यूनानी देवताओं से समानता मिलती है। और मैंने बताया कि बुद्ध किस तरह से खड़े हैं, आभा मंडल को दर्शाया जा रहा है। चूंकि मूर्ति निर्माण के यदि देखा जाए तो भारत है वो भी अफगान का ये हिस्सा यूनान प्रांत का हिस्सा रहा था। आपको पता हो तो देखो, जो चंद्रगुप्त का आक्रमण होता है, सीरिया का सेल्यूकस निकेटर है, तो वो सिकंदर के अधीन रहा हुआ क्षेत्र था। तो ऐसी स्थिति में यूनानी कला का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। जो बुद्ध की बहुत सी हमारी मूर्ति कला का एक चैप्टर बनता है, पूरा मूर्ति कला का एक पूरा चैप्टर बनता है, तो उसमें अलग अलग मूर्तियां हैं। भारत में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी वो 2 शैली में बनी। कितनी शैली में बनी? 2 शैली में है वो बने। एक बनती है गांधार शैली की मूर्तियां, गांधार शैली, और दूसरी बनी वो है मथुरा शैली। कौन सी है? मथुरा। मथुरा शैली ये कैसी है? ये देसी शैली कैसी है? और ये कैसी है? ये विदेशी शैली। ये कैसी है? विदेशी शैली। क्योंकि यूनानी कला का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। ये मूर्तियां ज्यादातर खड़ी रूप में और आभा मंडल को दर्शाए गए। तो इनको देखकर इतिहासकार उनकी शैली को पता लगाते हैं, उसका कालखंड कौन सा रहा और किन से समानता है वो रखती है। और इसके लिए इतिहासकार साहित्य का और उन दोनों से वो अध्ययन करके मिलान करते हैं, तब जाकर एक पता निकलती है। ये जो मूर्ति है वो तमिलनाडु का महाबलीपुरम की एक चट्टानों के ऊपर उल्लेखित मूर्ति है, और जिसमें कहा गया है गंगा अवतरण की बात की गई है, अर्जुन की तपस्या की है वो बात की गई। इस मूर्ति को देखकर इतिहासकार ये शायद है वो अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि साहब शायद है वो गंगा अवतरण की कहानी को इस चित्र में है वो दिखाया गया है, और बीच में ये भाग है वो चट्टान को है वो साफ इस तरह से वो खुला रखा गया, और गंगा अवतरण की कहानी को जोड़ा गया है कि गंगा के अवतरित होने का है वो उल्लेख हमें महाबलीपुरम की इस चट्टान मूर्तियों से मिलती है। दूसरा इसमें है वो बताया गया कि शायद है वो अर्जुन ने जो तपस्या की थी, तो ये अर्जुन की तपस्या का इसमें है वो फोटो बताया गया है कि अर्जुन किस तरह से है वो साधु के रूप में तपस्या कर रहे हैं, और जो शिव जी को जो किरात वेशधारी शिव जो आगे एक हमें संवाद है वो मिलता है, तो उसका उल्लेख किया गया। तो ये अर्जुन की तपस्या का है वो अनुमान लगाया जा रहा है। और ये RS मेंस की एक परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में पूछा गया, RS मेंस में ये क्वेश्चन है वो था, लिखना पड़ा था अर्जुन की तपस्या सीखे। तो कुछ नहीं था, महाबलीपुरम की जो चट्टानी श्रृंखला की मूर्तियों पर है वो हमें कुछ चित्र मिले हैं, मूर्तियों पर है वो जो चित्र उल्लेखित हैं उनसे चट्टान के ऊपर हैं वो चित्र उल्लेखित है, उससे ये होता है कि शायद अर्जुन ने है वो तपस्या की थी, या फिर है वो गंगा अवतरण की कहानी से भी इसकी समानता जोड़ी जाती है। इस प्रकार ये है वो इतिहासकार इनसे अनुमान वो व्यक्त करते हैं। फिर कुछ कालखंड है, जैसे लगभग मैंने बताया था कि 1500 से 1000 तक है वो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता थी, जिसको है वो क्या कहा गया, ये ऋग्वेद का कालखंड है। फिर है वो 1000 से 500 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल, तो इसको है वो ज्यादातर पुस्तकों में है वो 1000 से लेकर के कब तक माना गया, 600 तक है वो माना गया। और ये कौन सा उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में यानी एक वेद के छोड़कर, ऋग्वेद को छोड़कर अन्य 3 जो वेद है वो लिखे गए थे, जैसे कि सामवेद है वो लिखा गया, अथर्ववेद है वो लिखा गया, और यजुर्वेद है वो लिखा गया। तो ये एक कालखंड रहा। 6ठी शताब्दी प्रारंभिक उपनिषद जैन धर्म बौद्ध धर्म के है वो उदय का कालखंड है वो 6ठी शताब्दी का। तो दार्शनिक विचारधाराओं के उदय होने का ये कालखंड था। 3री सदी आरंभिक स्तूप है वो ज्यादातर इस समय है वो हमें मिलते हैं 3री सदी के, क्योंकि जो मौर्य सम्राट है जिसमें अशोक का विशेष योगदान आता है। फिर है लगभग 2री सदी ईसा पूर्व में महायान बौद्ध का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और जो देवी पूजन जो मात्र देवी की है वो संकल्पना आती है उसकी बात की। 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने है वो मंदिर मिलते हैं, जैसे मैंने आपको एक देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात की। फिर कुछ एक जो काम हुए थे, जैसे 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। 1834 के अंतर्गत रामराजा ने लिखित एजेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज प्रकाशन में कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन 1834 में। जेम्स फर्गुसन ने काफी समय तक शोध किया और महत्वपूर्ण पुरास्थलों का दौरा 35 से 34 किया। गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना 1851 में हुई। 1854 में है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भीलसा जो टॉप से लिखी वो सांची के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, भीलसा। तो कनिंघम ने सांची के ऊपर है वो ज्यादा काम किया। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक थी द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि।
1880 में H.H. कोल के प्राचीन संग्रहालय का अध्यक्ष बनाया गया था। 1838 में ट्रेजर ट्रॉव एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार सरकारी पुरातत्व महत्व की किसी भी चीज को है वो हस्तगत कर सकती है। तो ये एक्ट काफी, ट्रेजर ट्रॉव एक्ट, ट्रेजर ट्रॉव। 20वीं सदी में 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची पुस्तक है वो प्रकाशित हुई। किसकी थी? अल्फ्रेड फूसे, मार्शल की। 23 में कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन मार्शल ने किया। 55 में प्रधानमंत्री JL नेहरू ने नई दिल्ली में है वो नींव रखी राष्ट्रीय संग्रहालय की। और 1989 में सांची को विश्व कलादाय का स्थान है वो घोषित किया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वो किसको घोषित किया? सांची को है वो घोषित कर दिया। तो ये प्यारे बच्चों मोटे तौर पर हमारा जो चैप्टर था जिसमें विश्वास, विचारक और इमारतें, यानी किस तरह से है वो 6ठी सदी के नगरीय कालखंड के दौरान है वो अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। और उसमें हमने 62 दार्शनिक जो बात की थी उसमें विशेषकर है बौद्ध और जैन और फिर है वो आजीवक की बात की थी हमने, भौतिकवादी की भी हो बात की, मखली गोसाल हुए के जित के स्कम्बलिन हुआ उनके ऊपर, पौराणिक हिंदू धर्म के ऊपर भी है वो हमने बात की, उनकी बौद्धों के जैनों की शिक्षाओं को भी है वो हमने देखा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं 100% पूछी जाती हैं। विष्णु के 10 अवतार छोटे सवालों में है वो बनता है। गंगा अवतरण की कहानी और अर्जुन की तपस्या के ऊपर आपका सवाल है वो पूछा जाता है। इस प्रकार आज की क्लास है वो हमारी यही संपन्न हुई। आप है वो टेलीग्राम लिंक को है वो ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी है वो शेयर करें। सारी क्लासें हैं वो आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट में है वो पढ़ें, इसलिए कृपया आप है वो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्यारे बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। और हिस्ट्री की सारी क्लासें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में इस तरफ मिली, यहाँ क्लिक करें और हिस्ट्री की सारी क्लासों को आप अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं। और पॉलिटिकल साइंस की भी प्लेलिस्ट इस तरफ है तो उसको क्लिक करें और पॉलिटी की सारी क्लासें आप देखें, साथ में नोट्स भी बनाएं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सारी क्लासों की जो भी अपडेट है वो मिल रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूले और क्लास को शेयर करना भी नहीं भूले। और सारी क्लासें आपको है वो यहाँ पर मिल जाएगी अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से आप पढ़ाई करें। थैंक यू।